मेहताब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सदाए रमज़ान। आलमी मंडी में खाम तेल $118 पर है। क्या पाकिस्तान के पास इस महंगाई के असर को रोकने का कोई बफर प्लान मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इस टाइम जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और एस्केलेटिंग जो है वो टेंशन है अमेरिका और इसराइल के अटैक की वजह से ईरान के ऊपर। आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उन्होंने बंद किया है और उसके बाद ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर जानी जो है वो शुरू हो गई हैं। अभी तो आप 114 या $118 पर बैरल की बात कर रहे हैं। आपको मैं याद दहानी कराऊं कि चंद दिन पहले जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं कतर के, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई कि अगर ये चंद हफ्ते तक ये सूरत हाल बरकरार रही तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो $150 पर बैरल को टच कर सकती हैं। तो हमें जो है वो इस वर्स्ट सिनेरियो के लिए वो तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, जो आपने सवाल किया, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम एक प्लान जो है वो उसको अप्रूव करने जा रही है कि जिसमें उन्होंने चंद दिन जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज को जो है करना है, खासकर पब्लिक सेक्टर के लिए, और फिर सेकंड फेज में प्राइवेट सेक्टर को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरह के कुछ ऐलानात करेगी कि जिसमें शायद जो ऑयल कंज्यूम हो रहा है उसमें कुछ कमी करे। लेकिन इससे पहले ही एक फैसला जो है वो कर चुकी है। वो फैसला ये था कि हमने जो 15 दिनों के बाद कीमतों में रद्दो बदल किया जाता था, अब उसको हफ्तावार बुनियादों पे करना शुरू कर दिया और पहले ही झटके में 55 रुपए जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। तो एक ये इंडिकेशन दिया है कि आप कंजम्पशन को जो है वो डिस्करेज करना चाहते हैं और कंजम्पशन को जो है वो कम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल भी है। वो सवाल ये है कि चूंकि ये तो पहले से ऑयल के स्टॉक्स जो है वो मौजूद थे, तो बजाय इसके कि हुकूमत लेवी को बढ़ाती सिर्फ या टैक्स अपने को बढ़ाती, हुकूमत ने ओवरऑल जो है वो इसके अंदर इजाफा कर दिया। लेकिन बहरहाल एक इंडिकेट किया कि हम प्राइसेस के जरिए डिस्करेज करना चाहते हैं ताकि कंजम्पशन के ऊपर करें। चूंकि दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है, दूसरा सप्लाई साइड जो है उसको भी इंश्योर करना है। चूंकि आगे चल के लग ये रहा है कि शायद सप्लाई भी इतनी स्मूथ नहीं रहेगी। मेहताब साहब, आपकी इस मामले पर बड़ी गहरी नजर है और आपके आर्टिकल के भी बहुत ज्यादा चर्चे हैं आज। तो हमें ये भी बता दें कि ये जो कीमतें बढ़ती जाएंगी, खुदा न खास्ता 150 बैरल फी डॉलर अगर कीमत हो जाती है, तो हुकूमत भी साथ साथ ही चलेगी या कुछ रिलीफ देने का बंदोबस्त भी करेगी, या फिर वही बहाना होगा कि जनाब ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिस्करेज करने के लिए, होर्डिंग को डिस्करेज करने के लिए हम साथ साथ कीमतें जो हैं वो बढ़ाएंगे और जितना भी दबाव है ये अवाम पर पास ऑन करेंगे? एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए हम IMF के प्रोग्राम के अंदर है। IMF के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती। एक चीज हुकूमत कर सकती है और वो ये कर सकती है कि जो पेट्रोलियम लेवी है, आपने अभी देखा कि अभी जो रिसेंटली प्राइसेस में इजाफा किया गया तो उसमें 20 रुपए से ज्यादा जो है वो लेवी के अंदर भी इजाफा हुआ। तो IMF से ये जरूर डिस्कस किया जा सकता है कि चूंकि प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं तो उस लेवी जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें कुछ कमी की जा सकती है। लेकिन ये जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस हैं ये पास ऑन होंगी। ये IMF के प्रोग्राम में ये नहीं हो सकता कि ये प्राइसेस पास ऑन ना हो। लेकिन जो हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत ने नहीं किया। मेहताब साहब, जरा ये भी रहनुमाई कर दें कि क्या आम हालात में और गैर मामूली हालात दोनों में IMF की जो कंडीशन है वो हम बाउंड है उस पर? देखिए, ये तो बेसिकली ये बात आपकी ठीक है कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले जो है वो करने की जरूरत है और गैर मामूली जो है वो IMF को भी अपना गोल पोस्ट जो है उसको रीएडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान का एक तरफ तो FBR के शॉर्टफॉल है, कोई तकरीबन 8 माह में कोई 428 अरब रुपए टू बी एग्जैक्ट, वहां पे शॉर्टफॉल है। तो अब वो ये नहीं चाहते कि जो पेट्रोलियम लेवी है वहां पे भी एक शॉर्टफॉल आए। तो और हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो एक हद से ज्यादा इसके ऊपर और किसी भी तरह की सब्सिडी जो है वो दे सके। मैं आपको याद करवाऊं कि 2007-8 में जब इसी तरह का क्राइसिस आया था और पाकिस्तान ने वो प्राइसेस पास ऑन नहीं की थी, तो उसके बाद हमें
हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़ी तेजी के साथ डिप्लीट हुए थे और हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ा था। तो अब हमारे पास आप देखें कि जो एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी की जो प्राइसेस हैं, अगर ये प्राइसेस बरकरार रहे तो पाकिस्तान का जो इंपोर्ट का बिल है वो $600 मिलियन पर मंथ उसके अंदर इजाफा हो जाएगा। तो कोई भी हुकूमत इतना बड़े इजाफे को जो है वो अपने ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा मेहताब साहब, स्टॉक मार्केट का ही एक दिन में हमने देखा 13,000 पॉइंट्स गिरना, क्या महज आलमी हालात का रद्द-ए-अमल है या हमारी अंदरूनी पॉलिसीज की नाकामी इसकी बड़ी वजह है? देखिए, इस टाइम तो पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी की जो है वो रिफ्लेक्शन है और वो रिफ्लेक्शन जो है आपको मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो है वो नजर आ रही है। आप ये देखें कि एक तरफ तो हमने जो है वो स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर मैं ब्लड बाथ इसको कहूँगा वो वहाँ पे हुआ। दूसरी तरफ आप देखें तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो बरकरार रखा 10.5% पे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये उसकी एक कॉस्ट है, क्योंकि आगे नहीं पता कि ये जंग जो है वो कितना अरसा जारी रहेगी, ये प्राइसेस जो है वो कहाँ पे जाके रुकेंगी। तो ये अनसर्टेनिटी जो इकॉनमी के लिए सबसे बुनियादी तौर पे बुरी चीज होती है और ये वही चीज है जो हमारे सामने मुख्तलिफ इंडिकेटर्स की सूरत में जो है वो नजर आ रही है। अच्छा मेहताब साहब, माहिरीन के मुताबिक महंगाई 11% तक जा सकती है। क्या आपके ख्याल में ये नंबर सही है जिसके हवाले से अंदाजा लगाया जा रहा है या फिर इससे ज्यादा भी खुदा न खास्ता हो सकती? असल में ये डिपेंड करेगा कि ये क्राइसिस कितना अरसा जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। अगर ये क्राइसिस वीक्स और महीनों तक प्रोलॉन्ग करेगा तो इसके असरात जो है वो सप्लाई साइड की डिसरप्शन अगर वीक्स और मंथ्स तक हो गई तो फिर आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो कोविड के बाद जब सप्लाई चोक हुई तो उसके असरात जो है वो कई साल तक 2-3 साल तक जो है वो, बल्कि आज तक भी वो कहा जाता है कि उसके असरात मौजूद है। तो अगर ये सप्लाई साइड ज्यादा देर तक कतरा हुई तो इसके असरात महीनों तक रहेंगे और फिर पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट के अंदर जा सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये क्राइसिस कितने अरसे तक जो है परसिस्ट और प्रोलॉन्ग करेगा। अच्छा मेहताब साहब, आबनाए हुर्मस से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसकी बंदिश की सूरत में पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर कितने दिनों के लिए काफ़ी हैं? क्योंकि इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है, कोई कहता है 28 दिन है, कोई कहता है 25 दिन है, तो कितने ज़खायर हैं? देखिए, हमारे पास जो है वो पाकिस्तान जो कहती है वो कहते हैं जी 28 दिन है, लेकिन अब आप ये भी देखिए ना कि जब से ये ब्लॉकेड हुई है 10 दिन तो आज गुजर गए हैं उसके। तो इसका मतलब ये है कि अगर 28 में से आप 10 दिन वो भी निकाल दें तो आपके पास तकरीबन 2 वीक्स के जो है वो स्टॉक्स मौजूद हैं। कुछ ऑल्टरनेट रूट्स हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सऊदी अरब का एक और पोर्ट सिटी है यामा के नाम से, वहां से हम कोई 2 वेसल्स हमने अभी भिजवाए हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसकी सप्लाई जो है वो उस तरह से तो नहीं होगी जो कि आप 20% जैसे आपने खुद इसमें मेंशन किया कि 20% वाला रूट है। अगर आप किसी दूसरे रूट पे जाएंगे तो उसमें डेफिनेटली कॉस्ट भी बढ़ेगी, फ्रेट भी बढ़ेगा, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ेगी और सप्लाई भी उतनी स्मूथ नहीं होगी। तो इसलिए ये चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है और इस बहुत बड़े चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है, अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट देखी होगी कि पाकिस्तान में $1 पावर परचेज पैरिटी की बुनियाद पे कोई 29 से 30% लोग गुर्बत से नीचे रहते हैं और अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन को सामने रखें तो पाकिस्तान में कुछ 60% ज्यादा लोग जो है ना वो $3 से $4 को अगर रखें तो उससे सतह गुर्बत से नीचे हैं। तो उनके लिए ये इस तरह की इन्फ्लेशन, इस तरह की यानी ऑयल का प्राइसेस में सर तक इंक्रीज, चूंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो खाने पीने की चीजों से लेकर कॉस्ट, हर तरह की लिविंग कॉस्ट जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अच्छा मेहताब साहब, लास्टली जरा गैस के हवाले से, RLNG के हवाले से भी बता दें कि उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो शायद ऐसी चीज़ है जिस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन उसका कितना स्टोरेज जो है वो मौजूद होता है हमारे पास और अब उसको इम्पोर्ट करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है ताकि गैस की किल्लत ना हो? देखिए, हमारा जो वहाँ पे कतर के साथ RLNG का है तो कतर ने तो हमें भिजवा दिया है कि वो उस सप्लाई जो उन एग्रीमेंट के मुताबिक है वो नहीं कर सकेंगे इस क्राइसिस की मौजूदगी में। सही। तो मुझे तो गैस की
जो बंदिश है वो लोड शेडिंग जो है वो नजर आ रही है, वो कई इलाकों में शुरू भी हो चुकी है जी। और मजीद जो है वो उसकी वक्त के साथ जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये सिचुएशन जो है वो एग्रीवेट होगी। सही।